श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोगनिरताश्यदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिरा च। श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपा रविजाप्रतीरे सरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं लसती प्रिया सा। श्रीरामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायश्व केशव हरे शरणागतम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री ब्रजभूषण भगवान की जय। जय जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजमान श्री नरहरिदास जी महाराज, समस्त संत महात्मा विद्वज्जन, समस्त भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं एवं इस संपूर्ण आयोजन के निमित्त सूत्रधार हम सब के अत्यंत प्रिय हमारे ब्रज की दिव्य विभूति श्री मोनी बाबा जी महाराज, आप सभी का तो परम सौभाग्य है ही। विगत 8 दिवस से आप सभी संत महापुरुषों की वाणी का, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज मेरा भी परम सौभाग्य हुआ कि मुझे भी इस यज्ञ में, इस भगवान की दिव्य अमृतमयी नाममयी रसधारा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और वो ही भगवान श्री ब्रजभूषण के परम इस सानिध्य में, इस परिसर में, जहाँ पर श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा, जिसका हमारे श्री मल्लुक पीठ और अग्रपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा, और अब हमारे श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी, आपके गुरुदेव आचार्य पीठ पर बहुत प्रवास करते थे। आप पधारे हैं, बाल्यावस्था में पधारे। तो आप बाल्यावस्था में थे, इसका अर्थ हम तो थे ही नहीं। आपकी बाल्यावस्था तो उस समय मैं तो नहीं था, पर मामा जी को बहुत बार प्रवास करते हमारे जेजे के साथ में। बहुत सुंदर लाडली जी का सुंदर भाव सुना करते थे जेजे मामा जी से। तो हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, तो सुन लिया करते थे साथ में। और आज भी प्रियम जो महोत्सव होता है वो आपके द्वारा दिव्य होता ही है बक्सर। एक बार मेरा दर्शन के लिए आना हुआ था, पर उस समय मामा जी महाराज परम धाम वास हो चुके थे, उसके बाद मेरा आना हुआ। तो आज आपको व्यासपीठ पर देखकर अत्यंत मन प्रसन्न हो रहा है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और मेरे समीप में, मेरे पार्श्व में देखें तो हमारी सब विभूतियाँ यहाँ पर आज विद्यमान है। आज वैसे तो ब्रजवासी तो जन्म से ही परम सौभाग्यशाली होते हैं। ब्रजवासियों का दर्शन जिसे हो जाए वो भाग्यशाली बन जाता है, वो भाग्यशाली हो जाता है। पर फिर भी हम सबको दर्शन देने के लिए हमारे सब कहाँ से संत पधारे। हमारे हरिद्वार से महाराज जी पधारे हैं, हमारे बाबा हरिद्वार से सब भगवत शरण जी यहाँ पर विद्यमान हैं। हमारे गिरी बाबा, हमारे भागवत मनीषी श्री वागेश जी, हमारे विद्वत वरेण्य धीरज कृष्ण जी, और हमारे जठेरी वाले बड़े पुजारी जी, जिन्होंने तो जठेरी में बहुत दिव्य रसधारा बहाई है। तो इन सब महापुरुषों का देखिए, किन्हीं ऐसे दिव्य महापुरुष का यदि किसी दिवस दर्शन हो जाए तो वो हमारा दिवस सफल नहीं सार्थक हो जाता है। पर यदि एक कालावच्छेदेन, एक समय अगर एक साथ ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हो जाए तो फिर जन्म ही नहीं जन्म जन्मांतर हमारे सफल और सार्थक हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। और इस ब्रज की इस पावन भूमि पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। ये महिमा तो निरंतर अनंत काल तक चलती रहेगी। हमारे श्री अशुल्क दास श्री हनुमान जी महाराज ने यही निवेदन किया भगवान से कि भगवान
अशुल्क दास, दो ही तो हुए, या तो अशुल्क दासिका ब्रजांगनाएं गोपियाँ और या अशुल्क दास हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया, बोले भगवान, हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के सामने आकर नृत्य करने लगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है, नृत्य करने लगे बहुत देर तक। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले रुको हनुमान जी, बात क्या है, आज क्या प्राप्त कर लिया आपने? ऐसा क्या विशेष प्रसाद मिला है कि आप आज इतना नृत्य कर रहे हैं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले भगवान, आज जो मुझे प्राप्त हुआ और मैंने जो शोध किया है वो संसार में सबसे बड़ा सत्य है। बोले ऐसा क्या है, हमें भी बताओ। बोले भगवान, आपसे अधिक आपके नाम की महिमा है इस संसार में। तो भगवान ने कहा, बोले हनुमान जी महाराज, ये भाव जो आप कह रहे हो कि हमसे अधिक हमारे नाम की महिमा है, तो इसके पीछे कोई कारण, कोई निमित्त, कोई आपका शोध? बोले सत असत विवेकिनी जो मेरी प्रज्ञा है, इति में निश्चितामति, इति में निश्चितामति, सत असत विवेकिनी प्रज्ञा वो हनुमान जी महाराज के पास ही है। तो उस प्रज्ञा ने, उस मति ने ये निश्चित किया है कि राम तवोधिकम तव नाम, तवोधिकम तव नाम, आपसे कहीं अधिक आपके नाम की महिमा है। तो के भावातिवेग में तो नहीं कह रहे हो कहीं? बोले नहीं, इति में निश्चितामति। तो इसका कोई उदाहरण दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। तब हनुमान जी महाराज निवेदन करते हैं, भगवान आपने इस जग का कल्याण करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये आपका स्वभाव है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये इस स्वभाव को लेकर आप इस धरातल पर अवतार लेते हैं और आप अवतार लेकर अपनी लीलाओं का संवरण करके फिर से वैकुंठ पधार जाते हैं। वो वहाँ तक आपकी लीलाएं ठीक हैं, वो सब उस लीलाओं के क्रम में जिन जिन रसिक जनों को, भक्त जनों को, संत जनों को, ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को आप आनंद देते हैं, वो एक क्रम आपका ठीक है। परंतु जब आप वैकुंठ पधार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बोले उसके बाद त्वयिता तारिता योध्या, आपने तो केवल अयोध्या वासियों का तारण किया। जब आप वैकुंठ को, साकेत को पधारे तो अयोध्या वासियों को साथ लेकर पधारे, परंतु नाम नाच भुवनत्रयम, नाम नाच भुवनत्रयम, परंतु आपका नाम, आपकी लीलाएं, आपके गुण, ये सदैव संसार के प्रत्येक जीव का उद्धार और कल्याण करते रहेंगे, करते रहेंगे, युग युगांतर तक करते रहेंगे। और वही बात सार्थक है कि आज भी हम भगवान श्री राम के नाम का दिव्य पान करते हैं, उन्हीं के नाम का आज यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए भगवान से भी अधिक भगवान के नाम रूप की महिमा है। इसीलिए हमारे यहाँ नाम को ही सर्वस्व माना गया है। जो भी हमारे आराध्य हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनके नाम का ही आश्रय लेकर इस भवसागर से पार होते हैं। हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा के 36वें आचार्य स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा पीठ की स्थापना निम्बार्क तीर्थ में हुई, उससे पूर्व तो आपको पता ही है कि निम्बग्राम में आचार्य श्री सब विराजमान हुआ करते थे। हाँ, तो जब 84 कोस के भंडारे की बात हो तो हम नीमगांव वाले कैसे बाहर रह सकते हैं भाई? तो आज तो उपस्थित होना ही था हमें, हमारे बिना कैसे भंडारा परिपूर्ण हो जाता बाबा है। तो हम सभी तो निम्बग्राम वासी हैं, ब्रजवासी हैं। अच्छा बताओ, हमसे पुरातन ब्रजवासी कौन है? बताइए बागेश जी। सबसे पुरातन ब्रजवासी तो हम ही हैं बाबा। तो फिर हमारे बिना यह अनुष्ठान कैसे पूर्ण हो सकता था? परंतु हमारे श्री मौनी बाबा का विशेष परम स्नेह है। और अब तो आपको जो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो दायित्व मिला है, हमारे दिगंबर अखाड़े के प्रमुख हमारे श्री मौनी बाबा बने हैं। तो अब आपके सानिध्य में, अब जब हम लोग स्नान करने जाते हैं कुंभ आदि पर्वों पर, तो बाबा के संरक्षत्व में हम लोग सब स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये दिव्य एक और भार बाबा पर हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा का और मिला है। तो इस दिव्य आयोजन में आज मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला और व्यासपीठ से भगवान की नाम की महिमा का गुणगान, संत महापुरुषों का दर्शन, ये जीवन में यही तो बस दुर्लभ दो वस्तुएं हैं जो जीवन में मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तुलसी दुर्लभ दो, तो ये दोनों ही आज हमें यहाँ पर हमारे जीवन में उपलब्ध हो रही हैं। और बहुत शीघ्र, सही 20-22 दिन बाद
आज 21 तारीख से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है ना, और अगली 21 तारीख से आप सभी ब्रजवासियों के सानिध्य में हमारे भगवत शरण जी ने जैसा संकेत किया, भगवत शरण जी उस आयोजन के प्रमुख हैं। बाकी सारा संत समाज, विद्वत जगत, हमारे श्री धाम वृंदावन के हमारे ब्रज की विभूति श्री रमेश बाबा जी सब पधारेंगे। सबके दिव्य सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। खीर वाली मैया है ना, खीर वाली मैया, यहाँ वो दर्शन मैंने कभी नहीं किए। तो वहाँ क्या खीर मिलती है बाबा सदैव? हाँ, फिर तो अवश्य ही वहाँ पर आनंद आएगा। तो वहाँ खीर वाली मैया में कौन सा गांव? साखी गांव में भगवत कथा का गुणगान और ब्रजरस पान महोत्सव का आप हम सभी आनंद प्राप्त करेंगे। तो आज इस दिव्य आयोजन में उपस्थित होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान श्री ब्रजभूषण की दिव्य महिमा कि आप हम सभी को यह दिव्य लाभ मिल रहा है। हमारे श्री मौनी बाबा के लिए भगवान श्री ब्रजभूषण जी, भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के चरणों में नित्य यही अभ्यर्थना कि हमारे मौनी बाबा इसी प्रकार स्वस्थ चित्त रहते हुए हम सबको ऐसा ही आनंद प्रदान करते रहें। ऐसी दिव्य भावना के साथ मैं अपने संक्षिप्त भावों को यहीं विराम देता हूँ। बोले सर्वेश्वर भगवान की, श्री ब्रजभूषण भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय श्री राधे।